लिबरेशन डे क्या है? रिपलेशन क्या भाई, जो निज़ाम था उसके बाद से जो सरदार वल्लभ भाई जो उसको निज़ाम कर रहे उसको झूठा है बस, ये बोलना चाह रहे हम लोग तो बस। उसके सेलिब्रेशन में हाँ ये बस, जी सरदार वल्लभ भाई पटेल वो साल एक और एक बड़ा काम करे, क्या था? कुछ भी नहीं करता, वो इस साल करे, कुछ भी नहीं करे, आरएसएस को बैन करे थे वो साल। नहीं करे थे भाई, अरे करे थे जी, नहीं करे थे बड़े अरे भाई, हिस्ट्री बुक्स में है जी। नहीं है बड़े भाई। अरे करे, सरदार पटेल 1948 में आरएसएस को बैन करे थे। खाली इतना बोलना चाह रहे हम लोग का बस, खाली गवर्नमेंट गुलाम सरकार है बस। आज शहर हैदराबाद में तेलंगाना लिबरेशन डे के नाम पे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह की रैली है। अपन यहाँ जाएंगे और लोगों से बात करेंगे और ये क्या है लिबरेशन डे, रैली किस चीज़ को लेके चल रही, वो अपन उनसे पूछेंगे। क्या चल रहा है अंदर अमित शाह का शो? जो भी 1947 में हमारा इंडिया को इंडिपेंडेंस आए, मगर 1948 तक जो हैदराबाद निज़ाम रूल पे था, उसके बाद हैदराबाद एक सेपरेट स्टेट था, उसको इंडिया में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निज़ाम से बात करके इस हैदराबाद स्टेट को इंडिया में शामिल किए थे। इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम अभी ये ऑफिशियली जो तेलंगाना स्टेट होने के कारण ये ऑफिशियली पहला बार आफ्टर 75 ईयर्स ये कर रहे हैं। वही लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो बाद में जुड़े इंडिया से। हैदराबाद पे क्यों लिबरेशन डे? हैदराबाद अभी इधर 75 ईयर्स हुए जो डायमंड जुबली है, इसलिए पहले इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो भी है ना उससे उसके गोवा भी आएगा फिर, और सभी करते जो ये सेपरेट स्टेट बना है आंध्र प्रदेश से, जो भी सेपरेट बना है, पहले हैदराबाद थे फिर आंध्र प्रदेश से अभी तेलंगाना बना लिया, इसलिए इसको एक गुर्तिंपु होना बोल के, एक आइडेंटिटी होना बोल के अभी कर रहे हैं ऑफिशियल। आप कुछ बोलेंगे जो प्रोग्राम? Hello sir, my name is Mukesh sir. So like we are celebrating Hyderabad Liberation Day after 75 years. So when there was recent home minister was Sardar Vallabhbhai Patel. So after 75 years, so Mr. Amit Shah ji, Union Home Minister, is celebrating Hyderabad Liberation Day in Hyderabad. Can I ask liberation from whom? From Nizam sir. From Nizam. You know better than me. Yeah. I want to know from you. Yeah, Nizam. Yeah. Yeah. So you know like we got independence, entire India got independence in 1947, but Hyderabad and few states in India did not get independence, like Jammu, Hyderabad, Goa. We got independence on like 1940. So my question is, why are you celebrating National Liberation Day on Hyderabad's annexation, not Goa and other states? Because it's a wonderful question, my friend. So our CM KCR, like he woke up from the long sleep after 75 years, and like all his MPs and MLAs, so did not get, they forgot to celebrate the Liberation Day. As a CM, it is his responsibility to celebrate, but the central government is celebrating National Federation Day. So like it's देर आए मगर दुरुस्त है, सब लोग मिलकर कर रहे हैं, एकता के लिए कर रहे हैं। दिस इज गवर्नमेंट प्रोग्राम, नॉट एनी पार्टीज प्रोग्राम। भारत लिबरेशन डे, तेलंगाना विमोचन दिनम, जो रजाकार सरकार निज़ाम की रजाकार प्राइवेट आर्मी थी, जो तेलंगाना के पीपल के ऊपर, हैदराबाद के पीपल के ऊपर जो जुल्म किए, उसके खिलाफ सितंबर 13 के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और अपने आर्मी चीफ JN चौधरी जी ने जो ऑपरेशन पोलो या हैदराबाद के ओल्ड प्रिंसली स्टेट पे किया है, उसको याद करते हुए जो निज़ाम के बंदी थे हैदराबाद, उससे खुलिया बोल के आज तेलंगाना लिबरेशन डे। रजाकार निज़ाम की प्राइवेट आर्मी थी? यस, निज़ाम की प्राइवेट आर्मी। यस, एवरीवन नोज दैट, बट वन सेक्टर ऑफ द पीपल डजंट सपोर्ट दैट, एवरीवन नोज दैट। आज क्या है 17 सितंबर? आज का दिन तेलंगाना ओल्ड हैदराबाद प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया के साथ जुड़ गई थी, उसके लिए आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं ऑफिशियली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑफिशियली आज हुआ था? ऑफिशियली सितंबर 17 के दिन हुआ। तो आज इतने सालों के बाद तेलंगाना गवर्नमेंट को बहुत रिप्रेजेंटेशन। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? वो रिपब्लिक डे है, तो उसी दिन ऑफिशियली हैदराबाद इंडिया का हिस्सा बना था? नहीं, पक्का? तेलंगाना का विमोचन दिन है आज का दिन। किससे लिबरेशन है आज? हाँ, किससे लिबरेशन है आज? आज अमित शाह ने आ रहा, अमित शाह चीफ गेस्ट अमित शाह जी आ रहे हैं, उनका लिबरेशन है। हाँ। तो
हैदराबाद के एनेक्सेशन पे क्यों कर रहे हैं आप लोग? गोवा और पौंडीचेरी दूसरे स्टेट्स भी बाद में आए थे इंडिया में, उनके उस पर क्यों नहीं हो रहा? ये पहले इशू है, ये पहले इशू है, तेलंगाना का है इशू। और इशू के लिए हम जब से लड़ रहे थे, जब कांग्रेस थे, जब टीडीपी से, जब से हम बोल रहे थे, हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो में भी हम लगाए थे। 214 से पहले बोले थे, अब तेलंगाना लिबरेशन डे बना तुम बोल के बोले थे, अब आके 8 साल हो गया, अब भूल गया उन्होंने, हुकूमत के आने के बाद भूल गया। ये सरकार क्या है, इससे पहले क्या बोला, अभी कुछ भी नहीं बात कर रहे, हुकुम पे बैठने के बाद ये भूल गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर तुम बोले, वो जो बोले वही हिसाब से अभी ये तेलंगाना लिबरेशन डे बना रहे गवर्नमेंट। जी, क्योंकि आज सरदार पटेल जी का डिस्कशन भी हो रहा है और हर जगह उनके फोटोज लगे हुए हैं। पटेल साहब ऑल इंडिया में 542 संस्थान को विलीन कर दिया इंडिया में, अबाउट 500 अबो संस्थान को वो स्वतंत्र संस्थान। चीज पे आपकी राय ये लेना था कि सरदार पटेल आरएसएस को बैन करे बोल के भी सुनने में आता। वो वैसा नहीं, सरदार पटेल जो इंडियन गवर्नमेंट में नहीं मिलाने को नहीं कोशिश नहीं करे ना, ये गवर्नमेंट हम स्वतंत्र, हम देश सेपरेट देश बनते, हम तो सेपरेट बनते बोल के बोले थे कई राज्यों वाले, ये पूरा इंडिया में मिलाना बोल के स्वतंत्र इतना इंडिया बन गया बोले तो अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। भाई इतने साल के बाद आज़ादी मिली देश को, तेलंगाना के बाद जो आज़ादी मिली वो गुलाम सरकार थी, टीआरएस की गुलाम सरकार है, खाली एक मुस्लिम गवर्नमेंट है ये, केसीआर की मुस्लिम गवर्नमेंट है ये, खाली बेड। अच्छा, अगर मुस्लिम गवर्नमेंट है भी तो उससे आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है बड़े भाई, डबल बेडरूम भी खाली मुस्लिम को दे जा रहा है, एक हिंदू भी की दे दिए बोले तो हम मानते हैं, हम पार्शियलिटी कर रहे बोल रहे हैं। हाँ वही पूछना चाह रहा हूँ मैं, खाली बस डबल बेडरूम को ले लो, सबको ले लो जी, डबल बेडरूम है उसमें, सब है कुछ है। अच्छा, लिबरेशन डे क्या है? रिप्लेशन क्या भाई, जो निज़ाम था उसके बाद से जो सरदार वल्लभ भाई जो निज़ाम कराए उसको छुटाए, बस ये बोलना चाह रहे हम लोग बस। तो उसके सेलिब्रेशन में हाँ ये बस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो साल एक और एक बड़ा काम करे, क्या था? कुछ भी नहीं करता, वो इस साल करे, कुछ भी नहीं करे, आरएसएस को बैन करे थे वो साल। नहीं करे थे भाई, अरे करे थे जी, नहीं करे थे बड़े अरे भाई, हिस्ट्री बुक्स में है जी। नहीं है बड़े भाई। अरे करे, सरदार पटेल 1948 में आरएसएस को बैन करे थे। खाली इतना बोलना चाह रहे हैं हम लोग, बस खाली टीआरएस गवर्नमेंट गुलाम सरकार है बस। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया बड़े भाई, कुछ माफी चाहता हूँ भाई, कुछ गलत बोला तो। नहीं सब सही बोले। ये कई को कर रहे बोले तो आगे पहले का आदमी को मालूम होना अपना तेलंगाना कैसा कैसा हुआ, रजाकार पालन में कैसा हुआ, कितना मुसीबत से हो गया, पब्लिक को कितना बेकार कर दिया उन लोग तेलंगाना गवर्नमेंट उधर पहले। इस बात से वो पूरा बताने के लिए अभी नया जनरेशन में पूरा बताने के लिए कैसा है अपना तेलंगाना पहले, अब बाद में कैसा है, अभी केसीआर आने के बाद क्या करा, फिर हम लोग इतना दिन से धरना करके ये पूरा करे तो अभी इन लोग सुन रहे सुधर अब में आया। बीजेपी के ऊपर इल्जाम ये लग रहा कि आप ये इश्यूज उठा के कम्युनल एजेंडा पुश कर रहे बोल के। नहीं वैसा कोई बात नहीं है, अभी नहीं, ये 8 साल से हम लोग लड़ रहे, तेलंगाना विमोचन उत्सव तो 8 साल से कम्युनल एजेंडा वो कर रहे बोल के। नहीं, इससे पहले भी हमारा नेता लोग बोला तेलंगाना विमोचन दिवस कर्नाटक में कर रहा, महाराष्ट्र में कर रहा, इधर क्यों नहीं कर रहा। मैं पूरे इंडिया में आप कर रहे हैं बोल के। इंडिया में नहीं, इधर किधर का वो रजाकार का पालना हुआ, जो रजाकार का पालना हुआ, निजाम का पालना किधर हुआ, उधर होना, इधर कर रहे हम लोग। वो बीजेपी के ऊपर इल्जाम ये लग रहा है कि आप ये हिस्टोरिकल चीज़ें निकाल के कम्युनल एजेंडा पुश कर रहे बोल के। नो, ये ऐसा नहीं। हम जो बिलोंग्स टू ओल्ड सिटी है हैदराबाद, ये चंद्रनगुट्टा प्रॉपर बाजू बारकस रहता है, हमारे दोस्त है, ऐसा नहीं रहते, कम्युनल में नहीं रहते। बीजेपी वाला कभी भी नहीं है, सबके साथ सबका विकास। क्यों बोल तो निज़ाम के अगेंस्ट इवन मुस्लिम्स भी फाइट करे से। शोबुल्ला खान साहब मालूम है ना, शोबुल्ला खान साहब वो मुस्लिम नहीं होते क्या? सैयद ब्रदर्स मुस्लिम नहीं होते क्या? वो जो नहीं अगेंस्ट निज़ाम रजाकर्स। अपना नियर यादगिरगुट्टा के पास एक इंसिडेंट हुआ वो इंटीरियर विलेज में। सो वो टाइम में राइफल पकड़ के जो पुराना राइफल रहता ना, वो राइफल पकड़ के अगेंस्ट रजाकर्स फाइट करे सो है मुस्लिम्स। ऐसा नहीं मुस्लिम्स वर्सेस हिंदूस, ऐसा नहीं, निज़ाम वर्सेस हिंदूस, निज़ाम वर्सेस पीपल, लोकल पीपल, मुस्लिम्स नहीं। रजाकर भी उनका निज़ाम का प्राइवेट आर्मी था।
निज़ाम भी इतना कन्निंग मेंटालिटी वाला था कि दूसरों के कंधे के ऊपर फायर करता था। कासिम रिजवी को सामने लगा के वो फायर करता था। सियासत पेपर पूरा पुराना पेपर है, आपको सब मालूम है। अगेंस्ट द मुस्लिम्स नहीं होता ये, अगेंस्ट द निज़ाम। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सियासत डेली। दिस उसामा हज़ारी साइनिंग ऑफ।